नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी काफ़ी जो विवाद है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन इसमें सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को पहले ही अपना डिसीजन बता दिया था। प्राइमरी से बीएड को पहले ही बाहर कर दिया था और बार बार याचिका जो दायर की जा रही है सरकार के द्वारा, नेताओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ बता दिया है कि बार बार याचिका दायर करने से कुछ नहीं होगा। जो पहले हम फाइनल डिसीजन दे चुके हैं वही मान्य होगा। जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो पहले से चल रही हो या फिर नई नोटिफिकेशन हो, अगर प्राइमरी में बीएड को जिसमें भी रखा गया है उन सभी भर्तियों में से बीएड को बाहर कर दिया है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहां पर बिहार सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करी थी बीएड अभ्यर्थियों के लिए, और फिर लास्ट में हुआ ये कि यहाँ पर बिहार सरकार के वकील से ही ये फैसला निकल कर आया कि जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं उनकी वजह से ही उन्होंने ही सारी प्राइमरी की सीटें फुल हो चुकी हैं। जो बीपीएससी में शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें सारी सीटें भर चुकी हैं और डीएलएड बीटीसी छात्रों से वो फुल हो चुकी हैं। बीएड छात्रों की उनको खुद ही जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर से एक बार यही सिद्ध हुआ है कि सरकार हमेशा किसी के पक्ष में नहीं होती है, चाहे वो बीटीसी अभ्यर्थी हो, बीएड अभ्यर्थी हो। जब फैसला बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है तो बच्चों को लगता है कि सरकार उनके पक्ष में है। जब फैसला बीटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है तो बच्चों को लगता है कि सरकार उनके पक्ष में है। सरकार केवल यही करती है कि अपनी वोट बैंक के लिए वो बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल कर देती है। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, उनको वोट मिल जाती है, वो उनको बाहर कर देती है। तो सिंपल सा अब भी यही हुआ है। पहले सरकार ने ही इनको बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल किया था और सरकार ने ही, आप नहीं मानोगे फिर भी यही सत्य है कि सरकार ने ही फिर आपको बाहर कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान है वो दोस्तों स्टूडेंट्स का ही होता है। तो जो स्टूडेंट्स इस उम्मीद में रहते हैं कि सरकार उनके साथ है, तो सरकार किसी के साथ नहीं होती है। सरकार केवल समय के साथ होती है, अपना वोट बैंक के साथ होती है। ऐसा ही यूपी में हुआ था, पहले उनको एलिजिबल कर दिया, बाहर में उनको बाहर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन भी आ चुका है। उन्होंने बोला है कि जितनी भी भर्तियां हैं उनमें सबको बीएड को प्राइमरी से बाहर रखा जाए, केवल टीजीटी और पीजीटी के लिए बीएड मान्य है। इसके अलावा और फिर से दोबारा से याचिका दायर की गई है, उसमें ये बोला गया है कि जो पहले से भर्तियां चल रही हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो 11 तारीख को आया, उससे पहले की जो भर्तियां चल रही हैं उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया जाए। लेकिन दोस्तों ये होना नहीं है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बीएड वाले जो स्टूडेंट है वो, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, डीएलएड कर लें, क्योंकि काफ़ी समय है, 2 साल में डीएलएड हो जाएगी। और बीटीसी वाले जो छात्र हैं वो बीएड भी कर लें। तो फाइनल डिसीजन ये आ चुका है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ अपना सुझाव देना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।